हिंद महासागर बेसिन मध्य और उच्च विद्यालय के विश्व इतिहास और भूगोल पाठ्यक्रमों में एक महत्वपूर्ण विषय बनता जा रहा है, लेकिन इसके लिए शिक्षण संसाधन बहुत कम उपलब्ध हैं। यह वेब आधारित संसाधन शिक्षकों को प्रत्येक युग में हिंद महासागर में हुए विभिन्न अंतःक्रियाओं का चित्रण करके हिंद महासागर को विश्व इतिहास के अध्ययन में शामिल करने में मदद करता है। इस सामग्री को उच्च प्राथमिक, मध्य और उच्च विद्यालय के छात्रों के लिए एक एकीकृत और उपयोगकर्ता अनुकूल शिक्षण उपकरण के रूप में संकलित किया गया है। यह छात्रों को ऐतिहासिक अंतःक्रियाओं को दर्शाने वाले प्राथमिक स्रोतों की जांच करने का अवसर प्रदान करता है, जिससे उन्हें विश्लेषणात्मक ऐतिहासिक चिंतन कौशल में और अधिक निपुण बनने में मदद मिलती है, जो आज लगभग सभी राज्य इतिहास मानकों के लिए आवश्यक है। हिंद महासागर विश्व इतिहास में मानवीय अंतःक्रियाओं का एक क्षेत्र रहा है। एक जल निकाय होने के नाते, बेशक, यह किसी सभ्यता का निवास स्थान नहीं रहा है, और इसी कारण दशकों से विश्व इतिहास के मानक अध्ययनों में इसकी उपेक्षा की गई है। इतिहासकारों ने हाल ही में विश्व के समुद्रों और महासागरों को मानव इतिहास के रंगमंच के रूप में देखना शुरू किया है। फर्नांड ब्राउडल ने भूमध्य सागर को उसके तटों से परे एक ऐतिहासिक क्षेत्र के रूप में देखने का बीड़ा उठाया, और उनकी मौलिक कृति द मेडिटेरेनियन के बाद से अटलांटिक विश्व, प्रशांत रिम और हिंद महासागर बेसिन जैसे शब्द विश्व इतिहास में समुद्री क्षेत्रों पर महत्वपूर्ण नए शोध को मुख्यधारा में लाने का प्रतीक बन गए हैं। विश्व इतिहास के ऐसे दृष्टिकोण जो पृथक सभ्यताओं की एक श्रृंखला पर जोर देते हैं, मध्य एशिया जैसे स्थलीय क्षेत्र को भी शामिल करना मुश्किल बना देते हैं, पूर्वी अफ्रीका से लेकर भारतीय उपमहाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया तक फैले समुद्री क्षेत्र के लिए जगह बनाना तो और भी मुश्किल है। दूसरी ओर, आधुनिक विश्व इतिहास सर्वेक्षण अक्सर मध्यकाल के अज्ञात मसाला द्वीपों पर जोर देते हैं, और 1498 में पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा के उस क्षेत्र में प्रवेश के बाद ही हिंद महासागर व्यापार प्रणाली को ध्यान में लाते हैं। पहली बार विश्व इतिहास सीख रहे युवा छात्रों के लिए यह कहना लगभग वैसा ही है जैसे यह क्षेत्र इतिहास का हिस्सा तभी बना। मध्यकाल में अध्ययन किए गए विभिन्न समाजों जैसे चीन, भारत, इस्लाम, दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्वी अफ्रीका और प्रशांत द्वीप समूह के बीच अंतर संबंधों को दर्शाने वाले मानचित्र तो और भी कम।